हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर विच इज नोन एज द लाइफ प्रोसेस। सो बच्चों, लाइफ प्रोसेस का आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? न्यूट्रिशन। मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डिफाइन ऑफ न्यूट्रिशन के। न्यूट्रिशन की डिफाइन क्या होती है? तो बच्चों, न्यूट्रिशन डिफाइन क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायरमेंट। भैया किस लिए खाना खा रहे हैं हम लोग? एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और किस लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। किस लिए बच्चों? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को हम लोग कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो सुनो, एक बात का ध्यान से सुनना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती है बच्चों? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी दो तरह की होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है आपकी? बच्चों एक होती है आपकी एनाबॉलिक। कौन सी होती है आपकी? एनाबॉलिक। और बच्चों सेकंड होती है आपकी कौन सी? कैटाबॉलिक। कौन सी होती है बच्चों आपकी? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो बच्चों ध्यान से समझना, एनाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? एनाबॉलिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दे हैव टू बी अ कंप्लीटिंग एंड वी कैन से दैट सिंथेसाइजिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि क्या करती हैं आपकी? सिंथेसाइज करती हैं बच्चों। क्या करती हैं? सिंथेसिस का फॉर्म करती हैं। किसका काम करती हैं? सिंथेसिस, यानी कि किसी भी चीज को बनाने का काम करती हैं बच्चों। किसका काम करती हैं? किसी चीज को बनाने का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखो आप ना देखोगे, उससे पहले मैं एक और बात बता देता हूं आपको। कैटाबॉलिक का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है बच्चों? ब्रेक डाउन। क्या होता है बच्चों? मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो देखो सुनो, हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो खाना खाते हैं उसका जो मेन जो रीजन है कि हम लोग क्यों लेते हैं खाना या फिर क्यों खाते हैं, तो हम लोग न्यूट्रिशन जो लेते हैं आप लोग वो बच्चों लेते हैं किस लिए? अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं बच्चों? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बच्चों आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक और दूसरी होती है बच्चों आपकी कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक बच्चों जो एक्टिविटीज होती है हमारी, उनमें हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं आपकी। ठीक है, और बच्चों कैटाबॉलिक कौन सी होती है? कैटाबॉलिक बच्चों वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्ट क्या करते हैं बच्चों? जिसमें हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल से आप समझ सकते हो। आप देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आपने रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें आपका जो कंटेंट है वो बनता है। कैसे बनता है? देखो बच्चों, तो प्लांट जो होते हैं आपके वो बच्चों क्या करते हैं? देखो CO2 को एनवायरमेंट से लेंगे, H2O को जमीन से लेंगे, दोनों को कंबाइन करके इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना लेते हैं बच्चों? ग्लूकोज बना लेते हैं। और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल जाता है? O2। तो बच्चों क्या बना? ग्लूकोज बना, यानी कि CO2 और H2 के कंबाइंड होने से क्या बना? ग्लूकोज बना। तब हम इस चीज को क्या बोलेंगे बच्चों? एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। कैसी एक्टिविटी हो रही है? एनाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जिसमें आपके ATP के मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद कैटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन की। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीडेशन होने के बाद बच्चों CO2 H2O और एनर्जी में टूट जाता है। तो बच्चों ध्यान से समझना, CO2 H2O और में ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों वहां पर ग्लूकोज बन रहा था, यहां पर ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता बच्चों? कैटाबॉलिक। किसी भी चीज का बनना क्या कहलाता बच्चों? एनाबॉलिक। एंड द बोथ ऑफ देम एक्टिविटीज आर नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जिस चीज की नीड है वो बच्चों क्या है? न्यूट्रिशन। क्लियर इतना? ठीक है, तो न्यूट्रिशन समझ में आया कि हमें क्यों फूड की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। क्लियर? अच्छा, अब देखो हम जो पढ़ने वाले हैं वो बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो हम लोग ह्यूमन बॉडीज या फिर हम लोग बात करें हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब लोग डिफरेंट टाइप्स का न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चों, है ना। सबका न्यूट्रिशन क्या है? डिफर है। कोई किसी तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, कोई किसी तरीके से न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन सबका रीजन एक ही है। क्या? टू द कंप्लीटिंग ऑफ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड द कंप्लीटिंग ऑफ अ एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोग करते हैं न्यूट्रिशन, और प्लस अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए बच्चों क्या करते हैं? न्यूट्रिशन से यूज करते हैं। ठीक है, तो सुनो, तो हर एक जीव, इस वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब लोग क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज शो करते हैं। किस चीज के लिए? अपनी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम जो बच्चों देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं हम लोग? आज हम देखने वाले हैं द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या? द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो हम देखेंगे कि कैसे आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स कैसे डिफरेंट टाइप्स की क्या बनाते हैं? फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं न्यूट्रिशन का। क्लियर? तो बच्चों देखो,
सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपके दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं आपके बच्चों, कौन कौन से आपके बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरे कौन से होंगे बच्चों आपके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच प्लांट दे हैव टू बी मेक फूड सेल्फ ओन, ठीक है, जो अपना खाना क्या बना लें, खुद बना लें, ठीक है, बिना किसी को हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचाए, जो अपना खाना खुद बना सके, हम लोग उसको कैसा बोलेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बच्चों ये कर कैसे पाते हैं, क्योंकि ऐसे प्लांट्स के पास बच्चों क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये बच्चों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं। इसीलिए एग्जाम्पल में डाला जाता है ऑल ग्रीन प्लांट्स। बच्चों क्या डाला जाता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स। बच्चों कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, वो गलती क्या करते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स ये लिख देते हैं ऑल प्लांट्स। बेटा ऑल प्लांट एग्जाम्पल में आप नहीं लिख सकते हो, आप सिर्फ ऑल ग्रीन प्लांट लिखोगे। ग्रीन क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, एक पिगमेंट भी है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है। अदर प्लांट, हम कंप्लीट प्लांट नहीं बोल सकते कि सब प्लांट ऑटोट्रॉफिक करते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों कुछ प्लांट्स आपके इंसेक्टिसाइडस भी होते हैं। कैसे होते हैं आपके इंसेक्टिसाइडस, जो कि अपना खाना या फिर अपनी ग्रोथ अपनी इंसेक्ट्स के थ्रू पूरी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप लोग छोटा भीम देखते होंगे, शायद छोटा भीम आपने बचपन में देखा होगा, कुछ लोग तो अभी भी देखते होंगे, तो मैं से है ना, देखो आपने वहां पर देखा होगा कि जो छोटा भीम होता था उसमें एक पेड़ निकलता था और आदमियों को खा जाता था, ऐसा ही होता था। बट देखो सुनो, रियलिटी ऐसा है, ऐसे पेड़ जो इंसेक्टिसाइड प्लांट्स हैं रियल में होते हैं, बट वहां कुछ बड़े दिखा दिए थे, इतने बड़े नहीं होते, बट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जिस जमीन में, यानी कि जिस सरफेस पे ये रह रहे हैं उस सरफेस में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, जहां पर जमीन में नाइट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं है। तो नाइट्रोजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होने की वजह से प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा भाई, उन्हें ग्रोथ भी तो करनी है ना। तो ग्रोथ करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं इंसेक्ट, ये उन इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उनसे नाइट्रोजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, है ना, और उसके थ्रू अपनी बॉडी जो ग्रोथ है अपनी उसको क्या करते हैं बच्चों, कंप्लीट करते हैं। समझ में आया है ना। प्लांट्स इंसेक्ट को खाते नहीं है, बट वो बात अलग है कि उनसे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने के बाद वो इंसेक्ट मर जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऑल प्लांट्स इसमें नहीं डालते, हम लोग सब क्या लिखते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। बच्चों क्लियर इतना, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन देखोगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों देखो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है आपका, एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि आपका डिपेंड रहता है, ठीक है, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऐसे जीव जो किसी ना किसी पे क्या है, डिपेंड है, अपना खाना सेल्फ ऑन फूड नहीं बना सकते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स के होते हैं, देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं, देखो पैरासाइट्स, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइट्स एंड होलोजोइक मोड्स। बच्चों तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 तरह के हैं आपके, कितने टाइप्स के बच्चों, 4 टाइप्स के हैं आपके, ठीक है। पैरासाइट्स हैं आपके, सिम्बायोटिक हैं आपके, सेप्रोफाइट्स हैं बच्चों, और होलोजोइक मोड है आपका, है ना। तो देखो एक एक करके हम 1 बाय 1 चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं पैरासाइट्स। तो देखो पैरासाइट्स के लिए एक किस्सा बहुत अच्छा आता है, जैसे कि बोला जाता है ना कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, ऐसा ही कुछ है इनके लिए, ठीक है। तो जिस थाली में जब खा रहे होते हैं उसी में क्या कर रहे होते हैं, छेद कर रहे होते हैं, होल कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक तो कोई चीज उनको रहने के लिए जगह दे रही है, उसके ऊपर से उनको नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देखो सुनो, आप लोग ध्यान से सुनना, जैसे कि आपके जू हो गए जो आपके बालों में पड़ जाते हैं, लाइसिस हो गए आपके, वो आपकी बॉडी पर रहते हैं लेकिन आप भी का ब्लड चूसते हैं, ठीक है। तो रह आपकी बॉडी पर रहे हैं और नुकसान भी आप ही को पहुंचा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बच्चों बता दूं, इकोलाई नाम के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं आपके, इंसेक्ट्स नहीं आपके बैक्टीरियाज होते हैं आपके, जो कि आपकी इंटेस्टाइन में बच्चों पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, आपकी इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो कि आपके क्या करते हैं कि रहते हैं आपकी इंटेस्टाइन में ही है, और आपकी इंटेस्टाइन में जितना भी न्यूट्रिशनल फूड है आपका, जो भी एब्जॉर्बेबल फूड है, वो ब्लड में ना मिल पाके प्रॉपर वो खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली बीमारी बच्चों 1 से 4 से 5 साल तक के बच्चों में होती है, जिसको हम लोग PEM भी बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है।
इसमें दो तरह की बीमारियां हो जाती हैं बच्चे को जब ऐसे इंसेक्ट जो ऐसे बैक्टीरिया आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लेते हैं, एक क्वास्टर कोरकर और मैरिस्मस, ठीक है, जिसमें है छोटे बच्चों का पेट निकल आता है, ओवरऑल पूरे हाथ पैर सूख जाते हैं, ठीक है, और मैरिस्मस में क्या होगा, पूरी बॉडी सूख जाएगी, है ना, मतलब बच्चा खाना तो खाता है लेकिन उसके शरीर को लगता नहीं है। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि जिस थाली में रह रहे होते हैं, जिस थाली में खाना खाते हैं उसी में क्या करते हैं, होल करते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक की, तो बच्चों सिम्बायोटिक क्या होते हैं बच्चों आपके, सिम्बायोटिक आपके ऐसे होते हैं जो कि एसोसिएशन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, एसोसिएशन क्या मतलब कि दो जीव अलग अलग दोनों मिलकर रहते हैं, दो अलग अलग जीव दोनों मिलकर रह रहे हैं और अपना जीवन स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ क्या कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है लाइकेन। तो बच्चों लाइकेन्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइकेन्स जो होते हैं वो आपके एल्गी और फंजाई का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें एल्गी क्या करती है, बाय फोटोसिंथेसिस और उसको खाना प्रोवाइड कराती है, बदले में फंजाई क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और उसको खाना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से है दोनों एक दूसरे की कंट्रीब्यूशन से लाइफ को सस्टेन कराते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो लाइकेन्स के बारे में एक अच्छी बात और है कि लाइकेंस आपके हम बोल सकते हैं जो लाइकेंस आपके जो होते हैं वो आपके पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में देखने को पाए जाते हैं ना, इसलिए मोस्टली लाइकेंस आपको हिलीज एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लद्दाख वगैरह चले जाओ आप या मसूरी या मनाली, वहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वही एनवायरनमेंट कैसे पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि हम कह सकते हैं लाइकेंस आर द साइन ऑफ द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो बच्चों सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं आपके, जिनको हम लोग बोलते हैं डेड डिकाइंग मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों, डेड डिकाइंग मैटर, यानी कि ऐसे जीव जो कि मरी हुई चीज़ों को खाते हैं बच्चों, जो कि क्या हो चुकी होती हैं, आपकी डेड हो चुकी होती हैं ना, जो चीज़ें मर जाती हैं या खत्म हो चुकी हैं, अगर उनसे जो न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, कैसे जीव हैं, सैप्रोफिटिक एनिमल्स हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे जीव है आपके, है ना, ऑर्गेनिजम्स हैं आपके सैप्रोफिटिक, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। तो बच्चों बैक्टीरिया और फंजाई का जो मेन रोल रहता है वो आफ्टर अगर कोई चीज़ खत्म हो जाती है तो उसको डिकम्पोज का रहता है, वो सॉइल में उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो मेन रोल है वो क्या है, डेड डिकाइंग मैटर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मरी हुई चीजों को खाएं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सैप्रोफिटिक। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग होलोजॉइक मोड पे। किस पे आते हैं बच्चों, होलोजॉइक मोड। अब होलोजॉइक मोड जो है बच्चों वो फर्दर 3 तरह का होता है। कितने तरह होता है, 3 तरह का। सबसे पहला बच्चों कौन सा होता है, हर्बीवोरस, सेकंड वन कौन सा होता है, कॉर्निवोरस, और थर्ड वन कौन सा होता है बच्चों, ओमनिवोरस, ठीक है। तो देखो हर्बीवोरस कौन से होते हैं बच्चों, हर्बीवोरस बोलते हैं हम लोग शुद्ध शाकाहारी, यानी कि शुद्ध वेजिटेरियंस को बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, वेजिटेरियंस, ठीक है, यानी कि ये वो जीव होते हैं जो कि सिर्फ हरी घास फूस पत्तियां ही खाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी गॉट होगी या काव हो गई, है ना। दूसरे पर आता है कॉर्निवोरस पे। तो बेटा कॉर्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ है क्या, नॉन वेजिटेरियन होते हैं आपके, सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, वो लोग कभी भी घास फूस नहीं खाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका द जंगल ऑफ राजा द जंगल ऑफ किंग, हम लोग बोल सकते हैं क्या, लायन, ठीक है। थर्ड आपके होते हैं कौन, ओमनिवोरस बच्चों, कौन होते हैं, ओमनिवोरस बच्चों। ओमनिवोरस जो होते हैं आपके वो आपके वेज और नॉन वेज का दोनों का कॉम्बो होता है आपका, ठीक है, जैसे हमने देखा कॉम्बो दोनों चीज़ों का, है ना। तो वो वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों चीज़ों को खा लेते हैं। तो इसमें हमने ह्यूमंस को ही रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ह्यूमंस हुए या मैमल्स हुए आपके, मोस्ट ऑफ देम आपके जो ह्यूमंस होते हैं वो मोस्टली अगर वेज भी हैं और नॉन वेज भी हैं, इसलिए हमने उनको किस में रखा है बच्चों, कॉर्निवोरस में रखा है, सॉरी ओमनिवोरस में रखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने अपना न्यूट्रिशन पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से। और हाँ, एक बात का ध्यान रखो कि अगर आपको हमारी और वीडियोस चाहिए तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस शेयर कर दो, जितना हो सके शेयर करो चैनल को, जिससे कि आपकी जो वीडियो है वो और लोगों के पास जाएं। और देखो इससे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँगा, और प्लस मैं और कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको पार्ट्स पे पार्ट्स अपलोड करता रहूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू सो मच।